Even with the knowledge of importance of credit system, a large section of society is still dependent on informal sector for credit. So, what is the solution? Today we will discuss about the solution. This is Preeti Suman and you are watching Bihari Backbenchers. This is the third video of Money and Credit chapter, and in this chapter we will discuss the seventh and last topic, which is self-help groups for the poor. तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है? तो हम लोग रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में मनी के बारे में पढ़ चुके हैं और क्रेडिट सिस्टम में हमने देखा है कि दो सेक्शंस होते हैं, दो सेक्टर्स होते हैं। लाइक एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है। वी नो कि फॉर्मल सेक्टर से बोरो करना अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है और वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो मॉनिटर किए जाते हैं सेंट्रल बैंक विच इज़ RBI इन इंडिया, तो मॉनिटर्ड होते हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर, फॉर एग्जांपल बैंक से अगर पैसे लेने हैं किसी को, तो उनको सबसे पहले तो कोलैटरल रखना पड़ेगा कुछ, फॉर एग्जांपल लैंड के पेपर्स रखने पड़ेंगे या हाउस के पेपर्स रखने पड़ेंगे, तो कोलैटरल की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम उनको मोड ऑफ पेमेंट भी बताना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेंदी प्रोसेस है। एट द सेम टाइम एक कोलैटरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पुअर पीपल जो हैं उनके पास कोलैटरल नहीं होता, उतना डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा करने का टाइम नहीं होता और उतनी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किस पे डिपेंडेंट है? तो लोकल जो मनी लेंडर्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या अपने नेबरहुड में जो लोग हैं उस पर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज़ में, वो डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर पे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर की कई सारी खामियां हैं। पुअर पीपल जो होते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है पैसों की। फॉर एग्जाम्पल कि कभी कोई बीमार पड़ गया घर में, या कोई छोटा सा फैमिली फंक्शन है, या अपने बेसिक ज़रूरतों के लिए कभी खाने के भी पैसे उनके पास नहीं है, तो उनको खाना खरीदने के लिए भी बहुत स्मॉल अमाउंट्स में लाइक 500, 1000, 2000 पैसे बोरो करने की ज़रूरत होती है। अब इतने छोटे अमाउंट के लिए वो बैंक जाना प्रेफर नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम उसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैंडलेस पीपल होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, केटल्स नहीं है जिसको वो कोलैटरल रख सकें, तो इसके लिए वो लोकल लोगों के पास चले जाते हैं। जबकि जो लोकल मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। एट द सेम टाइम उनको हैरेस भी किया जाता है और वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ डिपेंडेंट हैं क्योंकि वो ईजिली मिल जाता है और मे बी वो पहली बार पैसा ना भी लौटाएं तो दोबारा वो वहाँ से पैसे बोरो कर सकते हैं, क्योंकि मनी लेंडर को पता है, वो पर्सनली जान रहा होता है वो बोरोवर को, तो वो पैसे दे देता है। तो एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि किस तरीके से लोग इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंडेंट होकर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये डेट ट्रैप क्या है? फॉर एग्जांपल एक पुअर पीपल ने, एक आदमी ने किसी पर्सनल रीजन की वजह से 1000 रुपये बोरो किए किसी मनी लेंडर से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस 1000 और उस पर इंटरेस्ट रेट इतना होता है कि उस 1000 और इंटरेस्ट को पे करने में उस इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, फ्री में काम करवाया जाता है खेत वगैरह पे। तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके एक सॉल्यूशन के रूप में आता है, जो है हमारा टॉपिक भी है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं? इसमें बेसिकली विमेन पार्टिसिपेट करती हैं। ये गांव की जो पुअर सेक्शन की विमेन होती हैं उनका ग्रुप होता है, जिसमें लगभग 15 से 20 औरतें होती हैं और वो अपना ग्रुप बनाती हैं और ये मंथली सेव करती हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट सेव करती हैं, लाइक 25 to 100 रुपीज़ और या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो एक महीने में 25 रुपये वो कहीं से थोड़े बहुत बचा के वो सेव कर सकती हैं और वो एक जगह वो लोग मिलके जमा करती हैं। तो वो जब कंटिन्यू जमा करती हैं तो 1-1.5 साल में वो इतना अमाउंट हो जाता है कि वो आपस में भी, फॉर एग्जांपल 15-20 औरतें हैं, उनमें से किसी को ज़रूरत पड़ी 500 रुपये की, तो वो वहाँ से ले सकती हैं। उनको पूरे ग्रुप मिलके वो उनको लोन देते हैं और उनको वहाँ भी इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन उसका रेट कम होता है। उस ग्रुप के जो डिसीजंस होते हैं कि किसको पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये औरतें मिलके आपस में ही लेती हैं। वो पूरे ग्रुप के सारे मेंबर का कॉमन डिसीजन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी ज़रूरतें, छोटी मोटी ज़रूरतें यहाँ से पूरी कर पा रही हैं।
तो हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के 2-3 फायदे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला तो कि वो एक ग्रुप में आ रही हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि उनको जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है तो वो उसी से ले सकती हैं, वहीं से बोरो कर सकती हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम है, डिसीजंस आपस में वो खुद ले रही हैं। एट द सेम टाइम अगर वो 1 या 2 साल तक कंटिन्यू सेव करती हैं सारी औरतें मिलके, तो बैंक भी उनको एलिजिबल बताता है लोन लेने के लिए। यहाँ पे वो बैंक से लोन ले सकती हैं, वो भी बिना किसी कोलैटरल के, क्योंकि बैंक जो है वो लोन उस पूरे ग्रुप के नाम पे सैंक्शन होता है। और उस पूरे ग्रुप में जिनको भी ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल किसी छोटे मोटे कैपिटल लेने की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि इनपुट की ज़रूरत है, लाइक खेती करने के लिए सीड्स लेने की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बैंक उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। तो 2-3 फ़ायदे यहाँ पे हम देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इसका एक और बेनिफिट है। एक और बेनिफिट क्या है कि जब वुमेन आपस में मिलती हैं, आपस में बातें करती हैं, तो वो सिर्फ उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, बल्कि वो आपस में हेल्थ के बारे में डिस्कस करती हैं, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करती हैं, और वो आपस में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी डिस्कस करती हैं। वो उनको एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि उनको उनकी क्रेडिट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो बैंक से क्रेडिट ले पा रही हैं एट लो इंटरेस्ट रेट, बिना कोलैटरल के। एट द सेम टाइम उनका हेल्थ इश्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज़ पे वो आपस में डिस्कस भी कर पा रही हैं। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल एक विमेन है, रूरल किसी गांव की एक औरत है जिसके पास पैसे नहीं हैं, लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और वो सोचती हैं कि हम कुछ करें ताकि उनकी अर्निंग हो। फॉर एग्जाम्पल उनको सिलाई आती है, पर उनके पास सिलाई मशीन नहीं है और सिलाई मशीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो वो हेल्पलेस फील करती हैं। अगर वो किसी मनी लेंडर या किसी ज़मींदार से पैसे लेती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं करना चाह रही हैं। यहीं पे अगर वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होती या मेंबर बन जाती हैं, वो महीने में बहुत स्मॉल अमाउंट लाइक 25-30 रुपए सेव कर रही हैं, 1-2 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगी लोन लेने के लिए बैंक से भी। तो पूरे ग्रुप के नाम पे बैंक उनको लोन देगा और वो उस लोन से सिलाई मशीन खरीद सकती हैं। और अगर वो पैसे वापस नहीं करती हैं तो पूरा ग्रुप जिम्मेदार होता है, और चूंकि वो आसपास के लोग होते हैं तो बाकी ग्रुप के जो लोग हैं वो उनको बोल सकते हैं कि नहीं पैसे दो। तो इसीलिए यहाँ डिफॉल्टर हो जाने के या पैसा नहीं लौटाने का कोई स्कोप नहीं है। तो उनको पैसे लौटाने हैं, वो लौटा भी सकती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने सिलाई मशीन खरीदा और कुछ कपड़े भी खरीदे उन्होंने उस लोन से जो उन्हें बैंक से मिला। तो अब उस कपड़े को वो सिलती हैं उस सिलाई मशीन से और बेचती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनकी अर्निंग भी हो रही है, एट द सेम टाइम वो धीरे धीरे करके वो पैसे जमा करेंगी और बैंक के लोन को भी रिटर्न कर देंगी, वापस कर देंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो खास करके विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाती हैं, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाती हैं। तो अब इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी माना जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी ये प्रॉब्लम थी कि जो क्रेडिट था वो पुअर पीपल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसी के सॉल्यूशन के रूप में आता है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये शुरू किया गया था 1970s में एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, पर अब ये स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं रहा है। अब इसमें अक्टूबर 2014 तक लगभग 8.63 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं और ये लगभग 81,390 विलेजेस में फैला हुआ है पूरे बांग्लादेश में। और इसमें भी मोस्टली विमेन इन्वॉल्व होती हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली विमेन हैं और ये पुअर पीपल को, पुअर विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग एक बार पूरे चैप्टर को समराइज़ करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने शुरुआत की थी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज से, किस तरीके से बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस की समस्या आती है। तो उससे डील करने के लिए हम एक माध्यम लेके आते हैं, एक मीडियम लेके आते हैं जो है आपका मनी। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि मनी कितने तरह के होते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी 2 तरीके के होते हैं। एक है आपका करेंसी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में, एंड दूसरा है डिपॉजिट्स विथ बैंक, कि बैंक में जो डिपॉजिट्स यानी बैंक में जो हमारे पैसे रखे होते हैं जिसको कि हम जब भी चाहें डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक जो है हमारा वो
फंक्शन करता है। इसके बाद हमने क्रेडिट के 2 सिचुएशंस को देखा, सलीम एंड सपना की स्टोरी के थ्रू, कि किस तरीके से क्रेडिट जो है वो पॉजिटिवली भी वर्क कर सकता है, एट द सेम टाइम कभी कभी वो बोरोवर का वर्स ऑफ भी कर सकता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखा टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में, कि क्रेडिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने पैसा ले लिया और दूसरे ने उसको दिया, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। जब बैंक वगैरह से पैसे लिए जाते हैं तो डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल्स आता है, मोड ऑफ पेमेंट एंड कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में वैरी भी करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के बारे में जाना डिटेल में, कि फॉर्मल जो है वो बैंक और कॉपरेटिव्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में आपका आता है जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल मनी लेंडर्स वगैरह के थ्रू जो हम पैसे लेते हैं। उसके बाद हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किया वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने डिटेल में जाना कि किस तरीके से विमेन जो हैं वो ग्रुप्स बनाती हैं और क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है उससे डील करती हैं। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल चैप्टर डिस्कस किया जो था हमारा मनी एंड क्रेडिट। तो मनी को भी डिस्कस किया और क्रेडिट को भी डिस्कस किया। तो अब प्रीवियस दोनों वीडियो के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इकोनॉमिक्स के वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।